अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम किया था आयलर पाथ एंड आयलर सर्किट। आज हम करने जा रहे हैं हैमिल्टन पाथ्स और सर्किट। हैमिल्टोनियन पाथ्स भी कहते हैं, हैमिल्टोनियन सर्किट भी कहते हैं। अच्छा, आयलेरियन पाथ और सर्किट में क्या होता था, सिंपल पाथ और सर्किट क्या होता है। सर्किट एक ऐसी वाक होती है जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होती है उसी पे एंड होती है, जिसमें एजेस भी रिपीट हो सकते हैं, वर्टिसेस भी रिपीट हो सकती हैं। जबकि पाथ में ये कंडीशन तो नहीं है कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो उसी पे एंड हो, बस ये कंडीशन है कि उसमें वर्टिसेस में रिपीट बट एजेस कैन नॉट रिपीट। उसमें एज रिपीट नहीं करने चाहिए, आपके पास वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं। और ये भी कंडीशन नहीं है कि सेम वर्टेक्स से स्टार्ट हो कि उसी पे जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है उस पे एंड हो। तो अब आ जाते हैं आयलेरियन पाथ और सर्किट जो हमने लास्ट टाइम किया। उसमें क्या था, ऐसा सिंपल पाथ जिसमें सारे के सारे एजेस कवर हों ग्राफ के, उसको हम आयलर पाथ कहते हैं। और ऐसी सिंपल सर्किट जिसमें सारे के सारे एजेस कवर हों उसको हम आयलर सर्किट कहते हैं। यहाँ पे हैमिल्टन सर्किट और हैमिल्टन पाथ देते हैं, एक ऐसा सिंपल पाथ जिसमें सारी की सारी वर्टिसेस कवर हों जी की, जिस पाथ में सारी की सारी वर्टिसेस आ रही हों उसको हम कहते हैं हैमिल्टन पाथ। तो हैमिल्टन पाथ में अच्छा वर्टेक्स सारी की सारी कवर भी हो रही हूँ और एक दफ़ा मतलब वर्टिसेस रिपीट ना हो रही हूँ। तो सिंपल पाथ में क्या होता है, वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं, लेकिन हैमिल्टन पाथ में क्या है, वर्टिसेस रिपीट नहीं हों, एक दफ़ा ही वर्टिक्स आए और सारी की सारी वर्टिसेस आएँ उस पाथ में, ग्राफ जी की कोई वर्टिक्स रह ना जाए और एक दफ़ा ही आए। सिमिलरली सिंपल सर्किट क्या है, जिसमें सारी की सारी वर्टिसेस भी कवर हों और सिर्फ एक दफ़ा उस सर्किट में आए। ऐसी सर्किट क्या होती है, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होती है उसी पे एंड हो, सारी की सारी वर्टिसेस जी की कवर करें, लेकिन एक दफ़ा ही कवर करें, वो रिपीट ना हो रही हो, वर्टिसेस रिपीट ना हो रही हो। सर्किट में क्या होता है, एजेस भी रिपीट हो सकते हैं, वर्टिसेस भी रिपीट हो सकती हैं। अब एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि इसमें वर्टिसेस रिपीट नहीं होनी चाहिए और सारी की सारी वर्टिसेस भी आएँ। तो डेफिनेशन तो ये हो गई, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। आपके पास एग्जांपल नंबर 5 है कि कौन कौन सी ग्राफ फिगर 10 में हैमिल्टन सर्किट या हैमिल्टन पाथ है जिन में। तो ग्राफ G1 देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ G1 की आपके पास 5 वर्टिसेस हैं। तो हैमिल्टन सर्किट में क्या होता है, सेम वर्टेक्स से स्टार्ट करके जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करनी है उसे पे एंड करनी है और उसमें वर्टिसेस रिपीट ना हो, सारी की सारी वर्टिसेस आनी चाहिए। ए से स्टार्ट करते हैं, ए ई डी सी बी ए। अच्छा, इसमें एजेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे आयलर सर्किट में था ना कि सारे के सारे एजेस कवर होनी चाहिए, यहाँ पे एजेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एजेस कुछ रह भी सकते हैं, सारे के सारे बचांस आ भी सकते हैं, लेकिन एजेस का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। आपने जस्ट वर्टिसेस को देखना है, सारी के सारी वर्टिसेस वन टाइम आए, एग्जैक्टली वंस आपने उसको कवर करना है और सारी की सारी वर्टिसेस आनी चाहिए आपकी सर्किट में। तो ये देख लें, आप बी से स्टार्ट कर लें, बी ए ई डी सी बी, या फिर यहाँ से आते हुए आप सी से स्टार्ट करें, सी ए बी ई डी और सी पे ही आ जाएं, ये भी हो सकती है। एक ग्राफ में बहुत सारी भी हैमिल्टन सर्किट आ सकती है, एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती हैं। अच्छा, G1 जो ग्राफ है इसमें हैमिल्टन सर्किट है, क्योंकि सारी की सारी ऐसी हमने सर्किट ढूंढ ली है जिसमें सारी की सारी वर्टिसेस कवर हो रही हैं और सिर्फ एक दफ़ा आ रही हैं उस सर्किट में। नेक्स्ट आपके पास है G2, उसमें देखते हैं। ए से स्टार्ट करें अगर हम, तो ए पे ही हमने एंड करनी है, तो ए से स्टार्ट करें, ए बी सी डी और बी दोबारा रिपीट हो रही है। मैंने यहाँ पे पहुँचने के लिए, दोबारा ए पे पहुँचने के लिए, सर्किट क्या होती है उसी वर्टेक्स पे एंड होती है ना, जिससे स्टार्ट करते हैं। ए से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ए पे जाने के लिए वर्टेक्स बी रिपीट हो रही है, तो रिपीट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा आनी चाहिए। तो इसलिए G2 में कोई हैमिल्टन सर्किट नहीं। किसी और वे में भी चेक कर लेते हैं, डी से स्टार्ट कर लेते हैं, डी सी बी ए, और सर्किट करने के लिए मुझे डी पे वापस आना पड़ेगा। तो जब ए से मैं वापस आऊँगी तो फिर वर्टेक्स रिपीट हो जाएगी। तो किसी भी तरह आप चेक कर लें, सी से स्टार्ट कर लें, सी पे ही वापस आना है, यहाँ से होते हुए सी डी बी ए, तो वापस आना। इन शॉर्ट क्या आपके पास जब भी अगर डिग्री 1 की वर्टेक्स होगी तो वहाँ पे हैमिल्टन सर्किट होगी ही नहीं, क्योंकि हमें वापस आना पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होगा कि हमें उस पर वापस जाएँ विदाउट रिपीटिंग दैट वर्टेक्स। अच्छा, नेक्स्ट G3 की जो वर्टेक्स ग्राफ है उसमें देखते हैं हैमिल्टन सर्किट है कि नहीं। ये आपके पास ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी जी
AECD, हमें ए पे वापस जाना है। एफ हमारी वर्टेक्स रह गई, ये सारी वर्टिसेस भी कवर नहीं हो रही हैं। अगर कवर करें सारी वर्टिसेस तो रेपिटेशन हो जाएगी। यहाँ से वापस जाके यहाँ पे, फिर यहाँ पे किसी और वर्टेक्स से भी स्टार्ट करके देख लें, आपके पास रेपिटेशन हो रही है वर्टिसेस की और सारी की सारी वर्टिसेस कवर भी नहीं हो रही। तो G3 में भी हैमिल्टन सर्किट नहीं है। तो अब हैमिल्टन पाथ क्या होता है, हैमिल्टन पाथ में जाते हैं। हैमिल्टन पाथ सिंबल क्या होता है, जिसमें वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं। लेकिन हैमिल्टन पाथ क्या होता है, जिसमें वर्टिसेस रिपीट नहीं होंगी और सारी की सारी वर्टिसेस आएंगी। ना एजेस रिपीट हो सकते हैं पाथ में, सिंपल पाथ में एजेस रिपीट नहीं हो सकते। और हैमिल्टन पाथ में क्या होगा, वर्टिसेस भी रिपीट नहीं हो सकती हैं और सारी की सारी वर्टिसेस भी आनी चाहिए। तो G1 में देखते हैं सारी की सारी वर्टिसेस फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे सर्किट की तरह कंडीशन नहीं है कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो उसी पे एंड हो। ए से स्टार्ट करते हैं, पाथ हमने बनाना है AEDCB। सारी वर्टिसेस भी कवर हो रही हैं, एजेस भी वंस आ गए हैं, वर्टिसेस भी वंस टाइम आ गया है, कोई भी एजेस ना रिपीट हो रहा है ना कोई वर्टेक्स रिपीट हो रही है। तो इसका भी हैमिल्टन पाथ एग्जिस्ट कर रहा है G1 का। तो G1 हैज़ अ हैमिल्टन पाथ। सिमिलरली G2 पे आते हैं जी, और G2 में भी आपके पास है हैमिल्टन पाथ है। और G2 में हैमिल्टन पाथ है ABCD। सिंपल, आपके पास ना एज रिपीट हो रहा है ना वर्टिसेस रिपीट हो रही हैं, सारी वर्टिसेस भी कवर हो रही हैं। इसमें हैमिल्टन सर्किट नहीं था क्योंकि ए से स्टार्ट, अगर किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करें वापस आने के लिए वर्टिसेस रिपीट हो रही हैं। जबकि यहाँ पे हैमिल्टन पाथ है क्योंकि हमें सेम वर्टेक्स पे तो नहीं एंड करता, बस सारी की सारी वर्टिसेस कवर करनी है और रिपीट नहीं होने चाहिए। ए से स्टार्ट कर लेंगे, डी से स्टार्ट कर लें, DCBA। अच्छा, नेक्स्ट है G3 आपके पास है। G3 में आपके पास तो ना हैमिल्टन सर्किट थी और ना हैमिल्टन पाथ है, आई थिंक सो। ए से स्टार्ट करते हैं, ABGECD। पाथ तो ये हो गया लेकिन एक वर्टेक्स रह गई है, सारी वर्टिसेस कवर नहीं हो रही। एफ से स्टार्ट करके देख लेते हैं, FECD, और वापस आने के लिए इन वर्टिसेस को कवर करने के लिए वापस आने के लिए रेपिटेशन हो जाएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे हैमिल्टन सर्किट भी नहीं है, हैमिल्टन पाथ भी नहीं है। तो ये तो था हैमिल्टन सर्किट और पाथ क्या होता है। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। एग्जांपल्स लेके इनकी प्रैक्टिस करिएगा। एक दो टॉपिक्स हमारे रह गए, इंशाल्लाह फिर आपका कोर्स कवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।